चलिए, हमारा सीरीज चल रहा था क्वांटम नंबर्स का। क्वांटम नंबर में आज हम लेकर आए हैं तीसरा क्वांटम नंबर्स, जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, ये जो क्वांटम नंबर जो होता है ये उपकोषों में उपस्थित जो होती कक्षकों के बारे में बताता है। इसका संकेत होता है m। खोजकर्ता इसका कौन है भैया? लेटफर्म। एक कक्षक के बारे में बताता है, अर्थात दिशा और इसके अभिविन्यास के बारे में क्या करता है? बताता है। चलिए आगे लिखिए, यह क्वांटम संख्या लिखो, यह क्वांटम संख्या उपकोष में, यह क्वांटम संख्या उपकोष में, यह क्वांटम संख्या उपकोष में उपस्थित, उपकोष में उपस्थित कक्षकों के बारे में, कक्षकों के बारे में, यह क्वांटम संख्या उपकोष में उपस्थित है ना, उपस्थित कक्षकों की संख्या के बारे में तथा, ऐसा लिखो, तथा अभिविन्यास को बताता है, अभिविन्यास को बताता है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? m से दर्शाते हैं। m से क्या करते हैं? इसको दर्शाते हैं। उसके बाद लिखो, हम बताऊंगा ना, m का मान, m का जो मान होता है l, मतलब ये है चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान जो होता है द्विअंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। तो क्या लिखोगे? m का मान l, m का मान l पर निर्भर करता है। क्या करता है? निर्भर करता है। उसके बाद लिखेंगे, प्रत्येक L के लिए, प्रत्येक L के लिए m का मान, क्या लिखोगे? प्रत्येक L के लिए m का जो मान रहेगा कहाँ जाता है मालूम है? -L0 से +L तक होता है। प्रत्येक L के लिए m का मान -L0 +L तक होता है। उपकोषों में कक्षकों की कुल संख्या, आगे लिखो, उपकोषों में कक्षकों की कुल संख्या m बराबर 2l+1 होती है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्या लिखे हो आप लोग? इसके बाद एक बताता हूं मैं। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होती है वो उपकोषों में उपस्थित जो है कक्षकों के बारे में बताता है। इसे m से दर्शाते हैं। m का जो मान होता है वो l पर निर्भर करता है, और प्रत्येक l के लिए m का जो मान है वो -L0 और +L तक जाता है। और उपकोषों में कक्षकों की जो कुल संख्या होती है उसको m बराबर 2l+1 से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं। अब हमको क्या करेंगे? हमको बताना है कि S उपकोष में कितने कक्षक, P में कितने कक्षक, D में कितने कक्षक और S में F में कितने कक्षक, वो मैं निकाल के आपको दिखाता हूं। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं S उपकोष, अभी लिखना मत कोई, S उपकोष के लिए कक्षक, S उपकोष के लिए कक्षक। फार्मूला हमारे पास क्या है? m बराबर 2l+1, यही है नहीं? और हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके? ध्यान देना, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? S के लिए L का मान 0 पढ़े हो, और P के लिए L का मान 1, D के लिए L का मान 2 और F के लिए L का मान 3 पढ़े हो रे बालिका? जोर से बोलो। तो ये m बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान देना,
m बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 2 इंटू एल, एल 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 लिखा है तो s के लिए l का मान 0, यहाँ 0 रख देंगे तो +1, तो m बराबर क्या होगा, 2 शून्यम शून्यम और धन क्या जाएगा आपका 1, मतलब m का मान 1 आया। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, s बनाना है, एक डब्बा बनेगा, s में केवल एक कक्षक, ठीक है। उस आगे समझ में आ जाएगा, आगे देख पहले समझ में आ जाएगा। p उपकोष के लिए, p उपकोष के लिए फिर रखो m बराबर 2 इंटू आगे l, l l ये देखो l और आपका p, तो p और l का मान कितना आएगा 1, तो 1 + 1, तो m बराबर कते का आएगा 2 एकम 2 और 1 3, मतलब p में कितने कक्षक बनेंगे, हाँ आधा समझ में आ रहा है। ये देखो p में आ गया ये, अब इसको फिट कर दो, ये वाले फिट कर दो, -l 0 + l, यहाँ -l ये 0 और +l रख देंगे, ठीक है। इसमें लागू नहीं होगा, इसमें लागू नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद d उपकोष के लिए, d उपकोष के लिए फिर रख दो m बराबर 2 इंटू आ गया l, l l d के लिए 2, ये 2 + 1, तो ये m बराबर क्या हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5, ये 5 आ गया, इसमें 3 आया था, इसमें 1 आया था, तो ये 5 बनेगा टोटल, कितना बनेगा 5, ये देखो ये देखो। अब इसको फिट कर दो, तो फिट करोगे, इसे फिट करोगे तो -1 0 और ये +1, ये क्या हो जाएगा -2 -1 0 +1 और +2, समझ में आया ना कैसे लिखना है करके। ये फार्मूला है रे लड़की, -l 0 + l, तो -l की जगह में -1 रखना है, डब्बा बढ़ते जाएगा वैसे ही करना है, ठीक है। चलो अब देखो f उपकोष के लिए, f उपकोष के लिए आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा, m बराबर 2 इंटू l, l के जगह में सॉरी a पे जगह में कितना आ जाएगा 3, तो 3 धन 1, तो m बराबर कतेक होगा, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये कितना बन जाएगा फिर, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लिखबो इसका, इसके रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, आया, बन गया नहीं, वो नाम है उसका, ये इसके रिस्पेक्ट में नाम, मतलब ये क्वांटम नंबर को नहीं 3 नहीं है, प्लस है, ये +3 है, नहीं -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, अब समझ में आ गया। और देखो इधर इस कक्षक में कक्षक कितना रहेगा, 1 कक्षक रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2, सही है, कक्षक रहेगा 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा 6, कक्षक रहेगा 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा 10, कक्षक रहेगा 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा 14। अब याद रखना, ध्यान समझना, m के है ना, m के लिए मान, सुन लो, m के लिए मान जब भी s आएगा आपको बोलेगा, s के लिए m का मान बोलेगा, s के लिए m का मान या m के लिए s का मान हमेशा क्या लिखोगे, 0। ये देखो ये वाला फार्मूला इसमें लागू हो रहा है क्या, कहां से लागू करोगे, -l 0 + l, 3 ठो है इसमें तो एक ही है, लागू होगा क्या, नहीं, तो सुन लो क्या याद करोगे, मैग्नेटिक चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान होता है s के लिए लागू नहीं होता है, तो जब भी इसका मान पूछेगा तो 0 रखोगे, क्या रखोगे, 0, क्या रखोगे 0, मैं बताऊंगा आगे निकालना, ये डिटेल में पूरा करना है, क्योंकि चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताता है क्या बताता है, उपकोषों में कितने कक्षक है उसको बताता है। s उपकोष में 1 कक्षक, p उपकोष में 3 कक्षक, d में कितने 5 और f में कितने 7, तो यही है आपका क्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चलिए इसके बाद आगे मिलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, तक लिए बने रहिए, थैंक यू। चलो जल्दी लिखो।